तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, राजा ने भारी आवाज में पूछा। सामने खड़ी वो मासूम लड़की कांपती आवाज में बोली, महाराज, मरने से पहले बस एक बार उस पेड़ की छांव में बैठना चाहती हूँ जहाँ मैं हमेशा बैठा करती थी। कई साल पहले राजा और रानी अपनी 1 साल की बच्ची के साथ जंगल में सैर के लिए निकले थे। जंगल शांत था, हरा भरा, पक्षियों के मीठे सुर हवा में घुले हुए थे। रानी ने बच्ची को गोद में लेकर कहा, आज पहली बार इसे प्रकृति की गोद दिखा रही हूँ। कुछ देर बाद वे एक सुंदर स्थान पर रुके और एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी राजा को झाड़ियों से खड़खड़ाहट सुनाई दी। राजा बोले, रानी, लगता है कोई जंगली जानवर है, तुम यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। राजा आगे बढ़ गए। उसी पल रानी को प्यास लगी। पास ही पानी बहने की आवाज आई। रानी ने बच्ची को पेड़ के नीचे बैठाया। बिटिया, माँ अभी पानी पीकर आती है। लेकिन रानी नहीं जानती थी, उसी रास्ते पर एक लोमड़ी घूम रही थी, भूखी, बेहद भूखी। उसकी नज़र जैसे ही उस नन्ही बच्ची पर पड़ी, उसकी आंखें लाल हो गईं। लोमड़ी ने दबे पांव बच्ची को उठाया और जंगल की गहराई में गायब हो गई। कुछ देर बाद रानी लौटी तो बच्ची गायब थी। रानी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। राजा दौड़ते हुए आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद वो जंगल, वो पेड़ और वो जगह एक वीरान सन्नाटे में डूब गई। लोमड़ी बच्ची को खाने ही वाली थी, तभी जंगल का राजा शेर वहां से गुजरा। उसने गरज कर पूछा, लोमड़ी, इंसानी बच्चा कहाँ से लाया? लोमड़ी डरकर भाग गई और बच्ची वहीं रोती रह गई। दूर खड़ी एक बड़ी सफ़ेद बकरी ये सब देख रही थी। वो दौड़ी, बच्ची को उठाया और अपने घर ले आई। बकरी ने कहा, अगर मैं देर कर देती तो ये जान बचती नहीं। अब इसकी माँ मैं हूँ, जब तक इसके असली माता पिता नहीं मिल जाते। बकरी ने उसे अपना दूध पिलाया, प्यार से पाला और समय के साथ वो लड़की एक सुंदर, दयालु और मासूम लड़की बन गई। एक दिन लोमड़ी ने बकरी का पीछा किया। झोपड़ी में उस लड़की को देखा। वो चौंक गई, ये तो वही बच्ची है। लोमड़ी शेर के पास पहुंची। बकरी इंसानी बच्ची छुपा रही है। शेर गुस्से में गरजा, लेकिन तभी एक शिकारी वहां आ गया। बकरी मुश्किल से बची और शिकारी की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। ये लड़की बिल्कुल रानी जैसी दिखती है। उधर राज्य में राजा का छोटा भाई आया, लालची, निर्दयी। उसने कर मांगा। लड़की बोली, मेरे पास कुछ नहीं है। राजा के भाई की नज़र उसकी सोने की चेन पर गई। ये तो राजघर आने की निशानी है। उसे समझते देर न लगी, ये वही खोई हुई राजकुमारी है। अगर ये जिंदा रही तो राजगद्दी इसे मिलेगी। उसने आदेश दिया, इसे महल ले चलो। महल में लड़की को रानी के कक्ष में काम मिला। कुछ दिन बाद रानी का कीमती हार गायब हो गया। राजा के भाई ने हार चुपके से लड़की के संदूक में रख दिया। सैनिक बोले, चोरी इसी ने की है। राजा क्रोधित हुए, इसे फांसी दी जाएगी। लड़की रो पड़ी, मैं निर्दोष हूं। लेकिन सच अनसुना रह गया। फांसी से पहले राजा ने पूछा, आखिरी इच्छा? लड़की बोली, महाराज, बस एक बार उस पेड़ की छांव में बैठना चाहती हूँ। वही पेड़ जहां से उसका जीवन बदला था। वो पेड़ के नीचे बैठी, पत्तों को छुआ और चुपचाप उसकी जड़ी बूटी खा ली। फांसी दे दी गई। शरीर नदी में बहा दिया गया। सबको लगा कहानी खत्म। उसी रात शिकारी ने राजा के भाई को कहते सुना, हार लड़की के संदूक में मैंने ही रखवाया था। अब राजकुमारी हमेशा के लिए हट गई। शिकारी कहाँ उठा, सीधे राजा के पास गया। महाराज, वो लड़की आपकी बेटी थी। राजा टूट गए। बकरी ने सब सच बता दिया। राजा रो पड़े, मेरे हाथों मेरी ही बेटी। तभी महल के द्वार पर रोशनी चमकी। वो लड़की जीवित खड़ी थी। लड़की बोली, उस पेड़ की जड़ी बूटी सिर्फ निर्दोष को जीवन देती है। राजा के भाई और सैनिकों को आजीवन कारावास मिला। राज्य में खुशियां लौटीं। राजकुमारी को उसका घर मिला।
और बकरी को महल में माँ का सम्मान। पेड़ आज भी खड़ा है, उस आखिरी छांव के साथ, जहाँ सच कभी मरता नहीं।